हेलो। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज हमारे लेवल वर्क किए या नहीं किए और कर क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कल जो हमने लेवल्स दिए थे एज इट इज़ वर्क हुआ और अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ होगा। आपने थंबनेल भी पढ़ा होगा, आबाद या बर्बाद। अगर आपने कल वीडियो अच्छे से देखा होगा, पूरा फॉलो किया होगा, तो बहुत जन ने यहीं पे ट्रेड लिया होगा और जिनको जिनको समझ में आ रहा था उन्होंने अच्छा खासा आज प्रॉफिट किया होगा, मतलब आबाद रहेंगे। और जिनको समझ में नहीं आया और ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जब ये बनी और इसके ऊपर ट्रेड लिया, लेकिन एग्जिट अगर फास्ट हुए तो प्रॉफिट है, अदरवाइज ख़त्म, बर्बाद। तो यही है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको लर्न नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, तो एटलीस्ट जो वीडियो आपको बना के दिए जा रहे हैं, जो लेवल से एटलीस्ट लेवल टू लेवल आप ट्रेड करो, तो लॉस तो ज़्यादा नहीं होगा और होगा भी तो प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके, तो समझ के लो सबसे पहले कि करना क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, मार्केट परसों यहाँ पर बंद हुआ था, आज ये गैप डाउन खुलता है 300 पॉइंट, 250-300 पॉइंट नीचे ओपन होता है। जहाँ पर हमने 1 सेकेंड, जहाँ पर हमने एक ट्रेड लाइन ऊपर से दी थी और एक नीचे से ट्रेड लाइन थी और बीच में एक बॉक्स था ये वाला रजिस्टेंस के तौर पे, और क्लियर मैंने बताया था यहाँ पर कि ऊपर से अगर आ रहा है तो ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। लेकिन मार्केट एज ओपन ही उस जगह पे हुआ जहाँ पे हमारा पी की तरफ पहला टारगेट था। यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर जाता है, अंदर चला जाता है, फिर से इस जोन में रिटर्न चला गया। और यहाँ पर देखो ये बॉक्स जो है, ये जो जोन है, वहीं से एक कैंडल हमें मिली रिजेक्शन की। कल का वीडियो आप देख सकते हो कि मैंने कहा था कि अगर ऊपर जा रहा है जाने दो वहाँ पे, और एक भी रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई देती है वहीं से आप एक पी के लिए जा सकते हो। और सेकेंड थिंग्स, टारगेट देखो, सारे टारगेट उसने हिट किए हैं। वहाँ से जैसे ही निकला नीचे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और थर्ड टारगेट, मतलब 40,300 से लेकर 350 तक अच्छा खासा सपोर्ट है। मैं बार बार वीडियो में वही कह रहा हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आई होप सो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे लिया होगा। वैसे भी आज मार्केट थोड़ा सा ग्लोबल इफेक्ट भी था, तो रेड तो चांसेस थे ही। और उसके बाद अगर किसी को थोड़ा पर समझ में भी आया होगा कि यहाँ पे हमें एक कॉल में जाना था, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होने वाली थी, ये फिक्स था। ओके, अब ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, अनवाइंडिंग क्या होता है, ये सब सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड था। ओके, तो ऐसे आप लेवल वीडियो पूरा देखो और लेवल टू लेवल वर्क करो। तो आइए देखते कि आज क्लोजिंग कल मार्केट क्या काम करेगा। आज तो क्लोजिंग मिली हमें 40,600 के आसपास। देखो तकरीबन मार्केट ने 41,150 से डायरेक्टली 40,350 तक ऊपर से इतना नीचे आ चुका है, और फिर आधे से ज़्यादा रिकवरी भी उसने कर दी है। तो वहाँ पर अभी हम कैसे कल काम करना है, देखो यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लाइन जो है जिधर ओपनिंग होता है थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूँ। क्यों? तो यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जब नीचे आया ये, तो यहीं से रजिस्टेंस लिया है, फिर वो नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रुका और यहीं पे सपोर्ट लेके फिर नीचे। इसका मतलब है ये जो लाइन है 40,850, इसके ऊपर ये एक रजिस्टेंस है यहाँ पर। अब कल के लिए देखो क्या करना है, मैं थोड़ा सा ये सब हटाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पर कल क्या बताया था मैंने, मे भी मार्केट एम पैटर्न बना सकता है, और शुरुआत तो हो गई है उसकी 1 2 3 4। नसीब अच्छा है कि आज ये हाई ब्रेक करके रुका नहीं है नीचे। तो यहाँ तक तो एक हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि अगर कल थोड़ा भी गैप डाउन होता है और नीचे आना चालू करता है और ये बुलिश कैंडल का लो तोड़ता है, तो ये मे भी आने वाले दिनों में हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी, जो 40,500 तक, सॉरी 40,000, 39,800 तक लेके जा सकती है। तो आइए देखते कल इंट्राडे में 15 मिनट के ऊपर हम लोग
कैसे काम कर सकते हैं। देखो 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर 40,600 क्लोजिंग है। फिर से एक बार वही हम वर्क करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी भी ट्रेड लाइन को ये छोड़ नहीं रहा है। क्या कर रहा है, ट्रेड लाइन को ये छोड़ नहीं रहा है। और देखो यहाँ से नीचे आया, 1 सेकेंड, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे बहुत टाइम रुका, आज भी ओपन हुआ आसपास वहीं से नीचे आया, फिर यहीं से नीचे आया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 बार ये वहीं से रिटर्न आ रहा है। मतलब कि वहाँ पे जैसे जैसे वो ट्रेड लाइन के पास जा रहा है वैसे वैसे सेलर एक्टिव हो रहे हैं वहाँ पर। तो अब हम बाइंग के साइड कैसे जाएंगे और कब कॉल लेंगे, तो देखो ये जो जोन है अभी एकदम सेफ जोन है। जब मार्केट 40,900 के 950 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, सस्टेन मतलब यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग देगा, तो आप एक कॉल के तरफ जा सकते हो। अब कंडीशन क्या होगी फिर कॉल के तरफ जाने की, तो यहाँ पर हम लोग ये जोन, कल मार्केट इसी जोन में अगर किधर ओपन होता है, अब ये जोन कौन सा है, 40,950 से लेके 40,600, इस जोन के बीच में किधर भी अगर मार्केट ओपन होता है, ओके, वो भी ओपन होने का क्या है कि आज जिधर क्लोज हुआ है उसके ऊपर 100-150 पॉइंट ओपन होके ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा। देखो हाँ, ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करके फिर ये लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आप कॉल की तरफ चले जाना, ना कि इसके अंदर इधर जा। देखो यहाँ पर अभी एक सब जन सोचते रहेंगे चलो ट्रेड लाइन ब्रेक हुई तो कॉल में चले जाएंगे, तो जैसे ही ब्रेक होगा बहुत जन कॉल में चले जाएंगे और ट्रैप फिर से हो जाएंगे। क्यों के लिए, अभी आने वाले समय में ये डबल बॉटम बन सकता है। ओके, ये डबल बॉटम बन सकता है, तो यहाँ पर भी नज़र बना के रखना है आपको। जैसे ही ये ब्रेक करेगा जाने दो, इधर से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो वहाँ पे पी ले सकते हैं, जो ट्रेड लाइन के पास फिर से लेके आ सकते हैं। और एकदम नॉर्मल अगर जाना है तो ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करने दो और यहाँ पे आप एक कॉल ले लेना। मतलब आपको डायरेक्टली लॉस नहीं दिखाई देगा, एटलीस्ट प्रॉफिट में आप रन करना शुरू कर दोगे। और फिर ऊपर के साइड अगर जाना है तो पहला टारगेट हमें मिलेगा, ये स्विंग तक आप जा सकते हो, ये गैप, ओके, 41,160 तक पहला हमें इसके ऊपर ट्रेड मिलेगा। सेकंड जो मिलेगा हमें यहाँ पर वो हमें मिल सकता है यहाँ तक, सॉरी ये जोन जो है ना दोस्तों, यहाँ तक पहला ट्रेड है। तो एक 41,160 से लेके 41,200 तक एक रजिस्टेंट जोन है, यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना। एक बार अगर ये जोन टूट गया तो फिर आप ऊपर के लिए प्ले करो, जो ये टारगेट आपको अचीव होगा 41,400, 41,350 से लेके 400 तक ऊपर टारगेट, और उसके बाद भी अगर ऊपर निकल रहा है तो 41,450 तक ये ऊपर वाले टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे। अब आते हैं, ये तो हुआ कि अगर इसी रेंज पे कहीं पे ओपन होके अगर ये ट्रेड लाइन और ऊपर की रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है तो कॉल के लिए। यही अगर ओपन हो रहा है 100-150 पॉइंट और नीचे आ रहा है और ये लाइन को ब्रेक कर रहा है, ये लाइन को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली गलती से भी पी में मत बैठना, गलती से भी पी मत लेना। ओके, यहाँ पे आप ट्रैप होंगे, क्यों के लिए 41,500 ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, मतलब वहाँ से भागे आज भी, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट अभी बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है 5 मिनट का कैंडल नीचे आके एक प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है, तब आप एक ट्राई कर सकते हो पी के तरफ, जो आपको फिर से एक बार यहाँ तक लेके आ सकता है 40,350 तक। ओके, 40,350 तक लेके आ सकता है, मतलब 150-200 पॉइंट नीचे भी। लेकिन एग्रेसिव रहोगे तो ही करो, अदरवाइज अगर न्यू हो समझ में नहीं आ रहा है तो ये जब लो टूटेगा 40,350 का, तब आप एक सेल के तरफ चले जाना, सेफ सेल के तरफ चले जाओगे, डायरेक्टली प्रेशर नहीं आएगा लॉस का। तो पहला जो टारगेट आपको मिलेगा वो आपका रहेगा ये वाला, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है तो 40,070, यहाँ तक पहला टारगेट आराम से अचीव करके देगा अगर 300 के नीचे आना शुरू करता है तो। सेकेंड टारगेट हमें जो मिलने वाला है 39,000, 1 सेकेंड, यहाँ पर मिलेगा,
39,850। तो ऐसे जैसे जैसे आपके फेवर में अगर चालू हो जाता है ट्रेड, वैसे वैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। 500 रुपये भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो कॉस्ट पे लगा दो और डर लग रहा है एक ही क्वांटिटी को, एक लॉट को। ओके, वैसे आप प्रॉफिट करना चालू कर दो। कंडीशन ये हो गई, इसके बीच में ओपन होने के बाद क्या करोगे। अब मान के चलो डायरेक्ट ओपन ही इसके आसपास होता है 41,050, मतलब ये ट्रेड लाइन और ये रजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है। डोंट वरी, ये नीचे आने दो, इसका सपोर्ट लेगा, एक तो इसका सपोर्ट लेगा, अदरवाइज ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। उस वक्त आप कॉल में चले जाना, उस वक्त आप कॉल में चले जाना। अगर यहाँ से ऐसे नीचे आता है और यहाँ से एक आधा ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसके अंदर कॉल की तरफ चले जाना। वही अगर डायरेक्टली इसके नीचे मिलता है, ये जो हमने दो लाइन लगाई है 40,600 से लेके 40,360, इनके बीच में अगर किधर मिल रहा है तो डायरेक्टली पी के मत तरफ जाना, आने दो उसको नीचे, फिर ऊपर प्राइस एक्शन करके फिर नीचे आने दो। यहाँ पे आज की तरह ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन बनाई, रिजेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन बनी हुई है पहले से ही, तो वैसे ही रिजेक्शन मिला, यहाँ पे पी में बैठना। ओके, डायरेक्टली फिर हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर ये ओपन यहीं पे हो रहा है और डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है और इस जोन में चला गया, इसको टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्ट कॉल की तरफ बैठना ही मत। ओके, रिस्क ही हो, रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर एंट्री मारो। अंदर जाते ही एक लेवल यहाँ पर मिलेगा, इसको तोड़ते ही दूसरा लेवल फिर से ये अचीव करेगा। तो और नीचे की तरफ अगर एक बार वो चला गया तो अच्छा खासा हमें कल भी ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा गैप अप होगा इसके ऊपर, तो फिर से एक बार बुलिश कर सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान बनाए रखना, लेवल याद रखना, नंबर स्पॉट प्राइस याद रखना, क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी। कल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो कल प्रीमियम भी महंगे हैं। सोच समझ के ट्रेड करना, बूंद बूंद से सागर बनेगा, एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे। तो जो नए बंदे हैं एक लॉट से ही ट्राई करो, समझ के लो क्यों लेवल दिए जा रहे हैं और कैसे वर्क हो रहा है। अगर कुछ भी डाउट्स है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, अदरवाइज़ कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करो, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो वीडियो को शेयर करो दोस्तों, लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। लेवल आपने देखे होंगे, जो बंदे देखते हैं और उस तरह से अगर ट्रेड लेते हैं तो 101% प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, तो सोच समझ के ट्रेड करो। थैंक यू वेरी मच।